नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। वर्तमान समय में दोस्तों पहाड़ी इलाकों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव अपना दिखा रहा है। मैदानी भागों के मौसम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन अभी तक तेज बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। 28 फरवरी के दिन पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और ज़्यादा सक्रिय होगी और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से मौसम साफ रहेगा और पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से भारी बर्फबारी और भारी बारिश होने की संभावना है। 1 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 1 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, 1 मार्च के दिन मैदानी इलाकों पर अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंचेंगे और बारिश की इंटेंसिटी में इजाफा होने की संभावना है और बारिश का दायरा भी तेजी से बढ़ सकता है। अभी तक जो हल्की बारिश का सिलसिला मैदानी भागों पर देखने को मिल रहा था, तो राजस्थान के उत्तरी पूर्व इलाके, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, इन भागों पर दोस्तों लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसी के बीच कुछ इलाके ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्य। इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पहाड़ी इलाकों के मौसम के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर दोस्तों 1 मार्च के दिन मूसलाधार बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले इलाकों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। 2 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 2 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना। दोस्तों 2 मार्च के दिन दक्षिण भारत की तरफ देखिए, काफ़ी दिनों बाद और लंबे इंतजार करने के बाद दक्षिण भारत के भागों के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोस्टल एरिया, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन भागों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। देश के पूर्वी छोर को बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा तब तक बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के राज्यों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ है और गंगा के मैदानी इलाकों पर बारिश का दायरा सिमट चुका है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ चुका है। 3 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 3 मार्च के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का WD पहुंच चुका है, जिसके प्रभाव से सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावना है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों पर भी बारिश से राहत मिल जाएगी, क्योंकि जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे की तरफ बढ़ चुका है, तो अब उसका प्रभाव मैदानी भागों पर देखने जाएगा, जिसके कारण 3 मार्च के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों पर हिमालय पर्वतों की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जा सकता है। 4 मार्च के मौसम के बारे में बात करें, 4 मार्च के दिन फिर से एक बार मौसम में बदलाव देखने शुरू हो जाएंगे, यानी जो बारिश की इंटेंसिटी सक्रिय पश्चिम विक्षोभ के कारण मैदानी भागों पर देखी जा रही थी, तो 4 मार्च के दिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन बारिश की गतिविधियां सिर्फ गंगा के मैदानी भागों को छोड़कर बाकी और कहीं भी देखी नहीं जा सकती हैं, चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर पूर्वी भारत के क्षेत्रों। इन तमाम क्षेत्रों पर अरब सागर की तरफ से और पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो दक्षिण भारत के इलाकों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 5 मार्च के मौसम के बारे में। 5 मार्च के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि 5 मार्च के दिन देश भर में बारिश का दायरा सिमट चुका है, चाहे दक्षिण भारत के इलाके हों या फिर उत्तर भारत के इलाके हों या फिर पर्वतीय क्षेत्र के इलाके हों, सभी इलाकों पर बारिश की संभावनाएं कम है, क्योंकि जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ था वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ चुका है, तो अब उसका इम्पैक्ट मैदानी भागों पर देखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर मौसम साफ है। लेकिन इसी के बीच देश के पूर्वी भागों के मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा।
हल्की नमी वाली हवाएं उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर पहुंच रही हैं 5 मार्च के दिन, जिसके कारण दोस्तों इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। बाकी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्च के दिन भी इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। 6 मार्च के मौसम के बारे में बात करें। 6 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 6 मार्च के दिन दक्षिण भारत के इलाकों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सभी क्षेत्रों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो अरब सागर की तरफ से नमी वाली वहीं पहुंच रही है और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर तो मौसम साफ है। उसी के साथ गंगा के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य भारत तक भी मौसम में परिवर्तन नहीं है। सिर्फ जो भारी बर्फबारी का सिलसिला देखा गया, तो भारी बर्फबारी की हवाओं के कारण हल्की ठंडी हवाएं मैदानी भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक मौसम सुहावना रहेगा और गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन सभी इलाकों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। 7 मार्च के मौसम के बारे में बात करें। 7 मार्च के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 7 मार्च के दिन भी पर्वतीय क्षेत्रों पर बिल्कुल भी कोई हल्का या फिर मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय भागों पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन मैदानी भागों के मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं गंगा के मैदानी भागों से होते हुए मध्य भारत तक पहुंच रही हैं, जिसके चलते मौसम सुहावना रहेगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी और जल्दी पहाड़ी इलाकों पर फिर से एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा और झमाझम बारिश और बर्फबारी का सिलसिला पर्वतीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। बाकी पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। 8 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 8 मार्च के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 8 मार्च के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत की तरफ पहुंच रही, जिसके कारण दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों पर मौसम साफ है। मैदानी भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, लेकिन जल्दी मैदानी इलाकों पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती हैं। आगे बात करते हैं 9 मार्च के मौसम के बारे में बात। 9 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर 9 मार्च के दिन एक मध्यम स्तर का पश्चिमी विक्षोभ पहुंच चुका है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश के इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर बर्फबारी का प्रचलन फिर से शुरू हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों पर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है, जिसके चलते मैदानी भागों पर ठंडी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ पूर्वी भारत के इलाकों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना देखने को मिल रही है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।